अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हमें पाणिनि प्रक्रिया में प्रवेश करना है अष्टाध्यायी में, और उस प्रक्रिया में जाने के लिए हमें संज्ञाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए हम पाणिनि शास्त्र की संज्ञाओं को पढ़ रहे हैं। अष्टाध्यायी सहजबोध हमारे सामने होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्रम से जिन संज्ञाओं को लिखा है उसी क्रम से पढ़ने से सौकर्य होगा। जो भी अभ्यास करना चाहेगा उन संज्ञाओं को देखते देखते चलने से सबका ज्ञान हो जाएगा। केवल सुनने से, श्रवण करने से स्मरण में रहा नहीं रहा। तो हमने अचों के भेद पढ़ लिए और ये जाना कि आ, ई, उ, री ये चार 18 प्रकार के होते हैं। इन चार के 18 भेद होते हैं और री के 12 भेद होते हैं, क्योंकि उसका दीर्घ नहीं होता। और जो ए, ओ, अयौ, ए, ओ, गयौच, ये चार जो हैं एच, इनके भी 12 भेद होते हैं, क्योंकि लोक में इनका ह्रस्व नहीं होता। संस्कृत में तो नहीं होता, ए द्विमात्रिक ही होता है, एक मात्रिक कभी नहीं होता। हिंदी के लोक भाषाओं में होता है, किंतु हम अभी संस्कृत के व्याकरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एच का ह्रस्व नहीं होता, इसलिए एच 12 प्रकार का ही होता है। तो आ, ई, उ, री के 18 भेद होते हैं, री के 12 होते हैं और एच के 12 होते हैं। अब ये 12 प्रकार के हो गए, 18 प्रकार के हो गए। तो होगा क्या कि जब हम आ कहेंगे तो 18 प्रकार का आ करके सामने खड़ा हो जाएगा। उसके 18 भेद हैं, तो 18 प्रकार का आ करके खड़ा हो जाएगा कि नहीं खड़ा होगा। हमको ह्रस्व को कहने के लिए एक मात्रिक बोलना पड़ेगा, दीर्घ कहने के लिए द्विमात्रिक बोलना पड़ेगा, प्लुत के लिए त्रिमात्रिक बोलना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा कि केवल एक को बोलने से 18 का ज्ञान हो जाएगा। ये समस्या तो बनी ही रही ना, कि क्या हमको 18 भेदों को 18 प्रकार से कहना पड़ेगा अलग अलग, कि एक ही को कहने से 18 का ज्ञान हो जाएगा। तो इसके लिए एक को कहने से ही सारे भेदों का ज्ञान हो जाएगा। इसके लिए पाणिनि सूत्र बनाते हैं। अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, इसलिए इसको सवर्ण ग्राहक सूत्र कहते हैं। ये सवर्णों का ग्रहण कराने की शक्ति हमें देता है, ग्राहकता शक्ति देने वाला ये सूत्र है। इस सूत्र की शक्ति से हम जान जाते हैं कि एक को कहेंगे तो सबका ज्ञान हो जाएगा। ये सूत्र हमें शक्ति देता है कि हम केवल आ कहते हैं आ, तो ये आ अपने सारे भेदों का ग्रहण करा देता है। ये शक्ति इसको कौन देता है? ये सूत्र अनुदित सवर्णस्य चाप प्रत्ययः, अण और उदित। तो ये सूत्र जो है केवल अकेला यही सूत्र है पूरी अष्टाध्यायी में, जिसमें अण का ग्रहण पर नकार तक होता है। माहेश्वर सूत्र में 2 नकार है, एक अयुण का नकार है और दूसरा लण का नकार है। तो अण प्रत्याहार हम लण से बनाएं कि हम अयुण के उणा से बनाएं, ये चर्चा शास्त्रों में हुई है, अपार चर्चा हुई है भाष्य में। किंतु उसका निष्कृष्ट अर्थ जो है यहाँ वो यही है कि अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, ये जो सूत्र वर्तमान जिसको हम पढ़ रहे हैं, इस सूत्र में तो अण का ग्रहण हमें करना चाहिए लण तक, लण के नकार से। अब बाकी पूरे सूत्रों में जहाँ जहाँ भी अण आएगा उसको हमको पूर्व नकार से ही मानना चाहिए। और इण प्रत्याहार जब आएगा तो इण को हमें लण से ही मानना चाहिए, इण कभी भी पूर्व नकार से नहीं होगा। तो इण प्रत्याहार बनेगा पर नकार से और अण बनेगा पूर्व नकार से, ये सामान्य बात है। और अनुदित सूत्र में अण बनेगा पर नकार से, ये विशेष बात है। तो अण और उदित ये 2 अपने सवर्णों के ग्राहक होते हैं। कब होते हैं ग्राहक? अप्रत्यय,
जब ये प्रत्यय नहीं होते हैं तो ये प्रत्यय विशेष अर्थ में, इस प्रत्यय का अर्थ वो नहीं है जो प्रत्यय परश्चर्य का अधिकार वाला, वो प्रत्यय नहीं है। यहाँ प्रत्यय का अर्थ होता है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका विधान किया जाए। सूत्र होते हैं जो विधि सूत्र होते हैं, तो विधि सूत्र में एक विधेय होता है जिसका विधान किया जाता है। विधि सूत्र जब होता है, जैसे हम कहते हैं इको यण अचि, तो यह विधेय कौन है? यण का विधान किया जा रहा है। जब आद्गुणा कहते हैं तो गुण का विधान किया जा रहा है। सनाशंस भिक्ष ऊ कहते हैं तो ऊ का विधान किया जा रहा है। तो जो विधेय होता है प्रतीयते न विधीयते, सूत्र में जिसका विधान किया जाता है, वह जो विधीयमान अण है वो कहलाया प्रत्यय। और जो विधीयमान अण नहीं है, जैसे एको यण अचि, तो यण तो विधीयमान है और जो अच है ये विधीयमान नहीं है, और इक भी विधीयमान नहीं। इको यण अचि में इक यण अचि 3 पद हैं, तो यण का तो विधान कर रहा है सूत्र, पर इक और अच जो है इनका विधान नहीं किया जा रहा है सूत्र के द्वारा। तो इक और अच ये अविधीयमान है। तो जो विधीयमान होते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय, और जो अविधीयमान होते हैं उनको हम कहते हैं अप्रत्यय। तो ऐसे जो अविधीयमान अण हैं, लण तक आने वाले जो अविधीयमान अण हैं, वे और कुचु तुतु पू, ये जो उदित है, तो अविधीयमान अण और उदित ये अपने अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं। जब हम अचि कहते हैं इको यण अचि, तो विधीयमान तो यण है। सूत्र कह रहा है इक्के स्थान पर यण होता है, तो क्या होता है? यण होता है, तो विधान यण का किया जा रहा है। इक्के स्थान पर कोई विधान नहीं हो रहा है और अच का विधान भी नहीं किया जा रहा है। तो इस सूत्र में इक और अच अविधीयमान है, इन्हीं का नाम है अप्रत्यय। जो अविधीयमान अण हैं ये अपने सवर्णों के ग्राहक होते हैं, अपने भेदों का भी ग्रहण करा देते हैं। तो इक का अर्थ कौन सा ई होगा? तो ह्रस्व ई भी हो जाएगा और दीर्घ ई भी हो जाएगा। और जो अचि है, अचि में जो अच है वो भी ह्रस्व दीर्घ के ग्राहक हो जाएंगे। तो इक के बाद ह्रस्व आ आने पर भी यण होगा और इक के बाद दीर्घ आ आने पर भी यण हो जाएगा। दोनों स्थितियों में यण हो जाएगा। इक के बाद जो ई के बाद उ आया सुधी उपास्य में, तो भी यण होगा, और यदि दीर्घ उ आएगा तो भी यण हो जाएगा। इसी प्रकार इक जो है वो ह्रस्व ई होगा तो भी यण होगा, और दीर्घ ई होगा तो भी यण होगा। तो ये हमको सूत्र ग्राहकता शक्ति देता है, अचों के भेद को ग्रहण करने की शक्ति देता है। तो कहाँ पर ये अपने भेद को ग्रहण करें और कहाँ पर अपने भेद को ग्रहण ना करें, ये दोनों बातें हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम सूत्रों के अर्थों को लगा पाएंगे। तो जब ये अण विधीयमान हैं तब ये अपने भेद का ग्रहण नहीं करेंगे, और जब ये अविधीयमान हैं, अप्रत्यय हैं, तो अपने भेद का ग्रहण करेंगे। अब हम देखें विधीयमान, जैसे सूत्र आया सना शंस भिक्ष ऊ, इन धातुओं से ऊ प्रत्यय होता है, तो सूत्र तो ऊ का विधान कर रहा है। विधान कर रहा है तो ये ऊ तो विधीयमान है, तो अण तो है किंतु विधीयमान अण है। अब ये अपने भेद का ग्रहण नहीं कर सकता, तो हम चाहें कि छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ लगा दें तो हम नहीं कर सकते। तो हमें विधीयमान और अविधीयमान ये दो हिस्सों में अण को पहचानना चाहिए कि सूत्र में जो अण आता है वो विधीयमान है कि अविधीयमान है। यदि विधीयमान है तो हमको उसके भेदों का ग्रहण नहीं करना है, हमको उतना ही देखना है जितना वो है। और अविधीयमान है, अप्रत्यय है, तो अपने भेदों का ग्रहण कर लेगा। इसी प्रकार जो
उदित हैं, कुचु टू तु पू, ये उदित भी अपने भेदों का ग्रहण करते हैं, अपने भेदों का ग्रहण करते हैं। कु में कुचु टू तु पू में उकार की संज्ञा हो जाती है, बचता है का, तो उस बचे हुए का से हमें 5 का ग्रहण करना चाहिए। तो कु में एक संज्ञा करने के बाद जो का बचता है वो का खा गा घा ङा का बोध कराता है। चू से चा छा जा झा यहाँ का बोध होता है। टू से टा ठा डा ढा ना का बोध होता है। तू से ता था दा धा ना का बोध होता है। और पू से पा फा पा माँ का बोध होता है। तो ये बनाए गए हैं छोटे छोटे, ताकि सूत्र लघ्वाक्षर बन सके, सूत्र छोटे से छोटा बन सके। अब सूत्र में हम कवर के कहेंगे तो कितना बड़ा होगा, और काखा गा घा गा कहेंगे तब तो कहनी क्या है। इसलिए सूत्र में सूत्रकार कवर के कहना है तो कु कहेंगे, लशकपत अध्यते कु कहेंगे, और उसको का अर्थ होगा काखा गा घा। चवर का कहना है तो कहेंगे चू चुटू चुटू, तो चवर को चू कहा, चवर को टू कहा, तो चू का अर्थ हो गया चा छा जा झा, और टू का अर्थ हो गया चा छा जा झाना। अब पवर के कहना है तो पू कहेंगे, पो रद उपधात, पो रद उपधात, तो पू हो गया, तो पू का अर्थ हो गया पापा बाबा मां। चोह कु, चू के स्थान पर कु होता है। अब कहते हैं चवरगा से कवरगा कहते तो कितना बड़ा होता, यदि पूरे गिनते तो 10 अक्षर कहना पड़ते। तो इसलिए उन्होंने इन 5 वर्गों का नाम रख दिया कुचु टू तु पू। और सूत्रों में जब हमको वर्ग की आवश्यकता होती है, वर्ग को कहना चाहते हैं आचार्य, तो वे कुचु टू तु पू का ही प्रयोग करते हैं। इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा हो ही नहीं सकता है, ये छोटे से छोटा है। तो ये सिद्धांत है पाणिनि शास्त्र का कि लघ्वी संज्ञा कर्तव्य की घु इतिवत। जो बड़ी बड़ी संज्ञाएं हैं पाणिनि शास्त्र में वो तो पूर्वाचार्यों से ली गई हैं, जो चली आ रही परंपरा से पूर्वाचार्यों से बड़ी बड़ी संज्ञाएं, जैसे संप्रदान अपादान, ये बड़ी बड़ी संज्ञाएं हैं, ये चली आ रही परंपरा से पूर्वाचार्यों से तो ले लिया। किंतु जब भगवान पाणिनि स्वयं कोई संज्ञा बनाते हैं तो घी घू घ भ एक अक्षर की संज्ञा बनाते हैं, क्योंकि एक अक्षर से कम की संज्ञा हो नहीं सकती। तो घी घू घ भ ऐसी संज्ञा बनाते हैं। इन वर्गों के लिए कुचु टू तु पू कहते हैं। तो ये कुचु टू तु पू ये उदित है, और ये उकार की संज्ञा करने के बाद अपने सवर्ण के ग्राहक हो जाते हैं। ये हमें जानना चाहिए। तो हमने कहा दैत्य अरि, दैत्य अरि, तो यहाँ भी अका सवर्ण दीर्घ हो गया। और तथा और अपि कहा, तथापि, यहाँ भी अका सवर्ण दीर्घ हो गया। तो जो अक है, अकह, ये अविधिमान है। तो विधिमान कौन है? दीर्घ। वो दीर्घ जो है इस सूत्र का विधेय है। सूत्र दीर्घ का विधान कर रहा है, अक का विधान नहीं कर रहा है। तो अक अविधिमान है, अविधिमान अण है, वो अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा। तो ह्रस्वकार से ह्रस्वकार परे हो, ह्रस्वकार से दीर्घकार परे हो, दीर्घकार से ह्रस्वकार परे हो, दीर्घ आकार से दीर्घ आकार परे हो। सब में अका सवर्ण दीर्घ दीर्घ एकादेश करेगा। इसी प्रकार इकार उकार को हमें जान लेना चाहिए। ये सूत्र नहीं होता तब हम क्या करते? तब हम बैठे रहते, ह्रस्व के लिए हम आ कहते, दीर्घ के लिए आ कहते। तो इतना बड़ा शब्द का साम्राज्य जो उन्होंने छोटे छोटे सूत्रों में व्युत्पन्न करके रख दिया, हमारे सामने सिद्ध कर दिया, वो नहीं कर सकते थे। इसलिए संज्ञाओं को सावधानी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि संज्ञाओं को हम नहीं जानेंगे पाणिनि की तो सूत्रों का अर्थ नहीं कर पाएंगे। तो संज्ञा और परिभाषा ये हमारे सूत्रों के अर्थ को बताने में सबसे बड़े सहायक है। संज्ञाओं को नहीं जानेंगे, जब भस्य आएगा तो हम क्या समझेंगे? भस्य आएगा तो हम क्या समझेंगे? और घे आएगा तो क्या समझेंगे? तो इसलिए ये लघु आएगा तो हम क्या समझेंगे? तो पाणिनि की संज्ञाओं को हमें समझना है। पाणिनि की संज्ञाओं का अर्थ क्या हुआ? जो पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रयुक्त है, पाणिनि शास्त्र में जिनका प्रयोग किया गया है वो पाणिनि संज्ञाएं हैं।
तो मुनीन्द्र है, मुनि इंद्र है, दोनों ह्रस्व हैं तो भी दीर्घ हुआ। और श्री और ईशा, श्रीशा में दोनों दीर्घ हैं तो भी ई हुआ। तो ये जो अक है, अक सवर्णी दीर्घ का, ये चूंकि अविधि मान है इसलिए अपने सवर्णों का ग्राहक होता है और सूत्र की प्रवृत्ति उन भेदों में भी हो जाती है। अब प्रश्न हुआ कि सूत्र ने तो हमको फैला दिया, ग्राहकता शक्ति दे दी कि हम आ कहेंगे तो 18 प्रकार के आपको पकड़ देगा, अपने सारे भेदों को पकड़ देगा। तो हम क्या करेंगे? और कभी हमको ऐसा नहीं चाहिए, कभी हमको आ कहने से ह्रस्व आ की जरूरत है, ई कहने से ह्रस्व ई चाहिए, दीर्घ नहीं चाहिए, तब भी तो कोई व्यवस्था बनाइए। तो कहते तपरस तत्कालस्य। यदि वो जो हमारे स्वर हैं उनको हम तपर कर देते हैं, यदि हम आ को तपर कर देते हैं, तपाने ना तप पर वो यस्मात, जिसके बाद ता लगा हुआ है उसको ता लगा दिया, तो हमने आ को अत कह दिया, ई को इत कह दिया, रीत इत धातु ओह, ऋत उत ऊ को हमने उत कह दिया, और अतो गुणे अतो लोप अत आदेह, आ को हमने जहाँ अत कह दिया। अब ये इसको अत कह दिया, इसका नाम हुआ तपर, आ के बाद ता लगा दिया हलन अत। अब यह क्या कहलाया? तपर। ये तपर आकार कहलाया। तो जब आकार तपर हो जाएगा तब वह अपने भेदों का ग्रहण नहीं करेगा। तो किसका ग्रहण करेगा? तत्कालस्य। उसका जितना काल है उतना ही। तो यह ह्रस्वकार का काल है एक मात्रिक। तो एक मात्रिक के जितने भेद होते हैं, एक मात्रिक के 6, द्विमात्रिक के 6, त्रिमात्रिक के 6, ऐसे 18 होते हैं। तो एक मात्रिक आकार अपने काल के जितने भेद है उतने का ही ग्रहण करेगा और अतत काल का ग्रहण नहीं करेगा, दीर्घ के भेदों का ग्रहण नहीं करेगा, प्लुत के भेदों का ग्रहण नहीं करेगा। तो अतो गुणे अतो लोपः में अत कहा है, ये तपर है। ऋत धातुओं में इत है, ये तपर है। ऋतु में उत तपर है। उर ऋत ये ऋत तपर है। तो अत इत उत ऋत इनको जब हम तपर कर देते हैं तो ये अपने भेदों के ग्राहक नहीं रहते हैं, तत्काल के ही ग्राहक होते हैं और अतत्काल के ग्राहक ही नहीं होते हैं। ये तपर संज्ञा हमने देखी। अब हम गुण संज्ञा को जाने, क्योंकि आगे सूत्र में कोई कहेगा गुण कर दो, आधगुना कहेगा गुण करो, साधातु का आधातु क्यों कहेगा गुण करो। तो हम क्या जानेंगे गुण क्या होता है? तो जब तक संज्ञाओं को नहीं जानेंगे तो विधि सूत्रों की प्रवृत्ति कैसे होगी? तो गुण संज्ञा बताते हैं अधीन गुण। ये जो अत है, अत का अर्थ हुआ एक मात्रिक आकार, छोटा आ, और एंग यानी ए ओंग, अत यानी ह्रस्व आ, ए और ओ, ये तीन की गुण संज्ञा होती है। इन तीन का नाम है गुण। संज्ञा यानी नाम। तो जब कोई सूत्र कहेगा गुण करो तो हम आ करेंगे या ए करेंगे या ओ करेंगे, जैसा स्थान होगा उसके अनुसार इनमें से हम चुन लेंगे। और जब गुण करते हैं तो हमारे सामने एक समस्या और आती है कि आ का स्थान कंठ है और ए का स्थान कंठ तालु है और ओ का स्थान कंठोष्ठ है। और यदि हमें कहीं री के स्थान पर गुण करना पड़ेगा तो री का स्थान तो मूर्धा है और इन गुण संज्ञकों में मूर्धा स्थान वाला तो कोई है नहीं। तो हम री के स्थान पर जब कुछ करना हो, गुण हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए पाणिनि एक परिभाषा सूत्र बनाते हैं, उरण रपरः। उरण
रप रह, जब री के स्थान पर अण होता है। ये ध्यान रखिए कि अनुदित सूत्र को छोड़ करके पूरे शास्त्र में अण का अर्थ आ ई ऊ ही होता है। अनुदित को छोड़ करके कहीं भी अण शब्द आएगा, अनुदित को छोड़कर किसी भी सूत्र में जब अण प्रत्याहार कहा जाएगा तो हमें अयुण के नकार तक ही उसको जानना चाहिए, अर्थात उस अण से हमको आ ई ऊ का ही ग्रहण करना चाहिए और चौथे का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो सूत्र कहता उरण रप रह। इसमें 3 पद है, उहु, अण और रप रह। उहु का क्या अर्थ है? उहु, वो जो है वो री शब्द की षष्ठी का एक वचन का रूप है। जैसे मातृ की षष्ठी होती है मातुः, पितृ की पितुः, इसी प्रकार री अकेला जो वर्ण है इसका षष्ठी एक वचन का रूप होता है उहु, उहु। और षष्ठी का अर्थ होता है षष्ठी स्थानीय होगा, षष्ठी का अर्थ होता है के स्थान पर। तो उहु का अर्थ हुआ ऋकार के स्थान पर, ऊ का अर्थ हुआ ऋकार के स्थान पर। तो क्या होता है ऋकार के स्थान पर? अण। अण का अर्थ हुआ अ ई उ। अब ये 3 वाक्य हो गए इसके। ऋकार के स्थान पर जब आ होता है, ऋकार के स्थान पर जब ई होता है और ऋकार के स्थान पर जब उ होता है, 3 वाक्य बनेंगे। तो ऋकार के स्थान पर होने वाले आ ई उ रपर होकर प्रवृत्त होते हैं। जब भी कोई सूत्र कहेगा री के स्थान पर आ कर दो तो हमको उसको अर बना देना चाहिए। जैसे आद गुणा कहता है कि री के स्थान पर गुण करो, तो हम क्या गुण करते हैं री के स्थान? क्या गुण करें री के स्थान पर? तो गुण तो आ ए ओ 3 ही है, 3 ही है। तो हम उसको उरण रपरा सूत्र रबर करके एक नया गुण हमको बना के दे देता है अर, अर। तो जब हम महा और ऋषि, महा और ऋषि, यहाँ आ और री के स्थान पर एक गुण एकादेश करने चलते हैं, तो जो आदेश होता है वो स्थानीय के समान होना चाहिए, उनका स्थान समान होना चाहिए। जब स्थान की समानता नहीं मिलती तब हम आगे देखते हैं। तो महा में जो आ है और ऋषि में जो री है, ये गुण एकादेश जो होता है 2 को हटा करके 1 आता है। तो महा के आ को उसने हटाया और ऋषि के री को हटाया, तो इन 2 वर्णों को हटाया। तो हमको ऐसा गुण चाहिए जो दोनों का प्रतिनिधित्व कर सके, जिसके भीतर दोनों के स्थान। तो हमने अदेन गुणा से आ को तो ले लिया, आ को ले लिया, तो आ जो स्थानीय था महा, उसके समान आदेश आ गया आ। और ऋषि का जो री है उसका स्थान था ऋतुरसाना मूर्धन, तो उसका प्रतिनिधि बनकर आ गया रा, तो बन गया अर। ये नया गुण तैयार हो गया। तो जब ऋकार के स्थान पर हम गुण करेंगे तो हम अर बनाएंगे, और जब इकार के स्थान पर करेंगे तो हम ए बनाएंगे। इकार के स्थान पर ए, उकार के स्थान पर ओ और इकार के स्थान पर अर। इसको यहाँ समझ लेने से जब हम गुण वृद्धि इत्यादि संधि के सूत्र पढ़ेंगे अथवा अंगकार में गुण वृद्धि करेंगे तो ये सारे सूत्र हमारे सहायक बन के खड़े हो जाएंगे। तो गुण है 3, आ ए और ओ। इनमें से किसी का स्थान मूर्धा नहीं है, तो ऋकार के स्थान पर मूर्धा स्थान को मिला करके अर, एक नया गुण ये सूत्र तैयार कर देता है। इसी प्रकार कभी कोई सूत्र कहता है ऋकार के स्थान पर ई हो जाए, जैसे रीत धातु, वो कहता है दीर्घ ऋकार के स्थान पर इत हो जाता है, तो इत तो तपर है, तपर होने से ह्रस्व ई होगा। पर ऋकार के स्थान पर अकेला ई कैसे बैठ सकता है? क्योंकि इकार का स्थान तालु है
और ऋकार का स्थान तो मूर्धा है। तो उरम रपरा कहता है कि जब भी ऋकार के स्थान पर कोई सूत्र कहेगा इकार हो तो आप उसको रपर बना दीजिए, उसको इर बना दीजिए। तो जब हम तात्री और तस कहते हैं तो तातीरता बन जाता है, तीर्णा बनता है, तातीरता बनता है। तो ऋकार के स्थान पर जब इत आदेश होता है तो वो रपर हो जाता है। ऋकार के स्थान पर जब आ होता है तो रपर होके अर बन जाता है। ऋकार के स्थान पर जब ई होता है तो रपर होकर के इर बन जाता है। और ऋकार के स्थान पर जब उ कहता है कोई सूत्र, जैसे उदोष्ठ पूर्वस्य, उदोष्ठ पूर्वस्य, तो ओष्ठ पूर्व ऋकार के स्थान पर कहता है उत करो और ह्रस्व उ बना दो। जैसे पापरी, पापरी और तस प्रत्यय है तो ये ऋकार है दीर्घ, इसके पहले पकार है वो ओष्ठ व्यंजन है, उसके स्थान पर कहता है कि उर बना दो। तो पापरी और तस, तो पापरी में पकारोत्तर दीर्घ ऋकार है, इसके स्थान पर उदोष्ठ पूर्व से कहता है कि इसके स्थान पर उ बना दो। उत, उत कहता है सूत्र, सूत्र तो उत कह रहा है, उर तो कह नहीं रहा है। और कब बनाओ, जबकि उस री के पहले ओष्ठ व्यंजन हो। तो प्री में जो पा है ये ओष्ठ है, तो पा ओष्ठ है, उसके बाद दीर्घ री है, उसके स्थान पर कहता उत बना दो। दीर्घ री को उ बना दो, छोटा उ, ये कह रहा है। पर री के स्थान पर जब भी कोई सूत्र उ करने के लिए कहेगा तो उरव रपरा कहेगा इसको उर बना दो। तो री के स्थान पर, री से हमको ह्रस्व दीर्घ दोनों री ले लेना चाहिए, क्योंकि उ जो है ऋकार की षष्ठी है, तपर तो किया नहीं है, तो उ ऋकार की षष्ठी है। तो ऋकार का अर्थ यहाँ हो जाएगा ह्रस्व ऋकार, दीर्घ ऋकार, कोई सा भी ऋकार। तो ऋकार के स्थान पर जब कोई सूत्र कहता है आ करो तो हम उसको अर करेंगे। जब ऋकार के स्थान पर कोई सूत्र कहता है ई करो तो हम उसको इर बनाएंगे। और जब कोई सूत्र कहेगा ऋकार के स्थान पर उ करो तो हम उसको उर बनाएंगे। तो ऋकार के स्थान पर जो आदेश होते हैं अर, इर, उर, जब आ ई उ आदेश कहे जाते हैं तो अर, इर, उर बनकर प्रवृत्त होते हैं। तो ये जो इर, उर है ये गुण नहीं है, तथापि इसके संदर्भ में इसको हमने बता दिया। इससे भ्रम नहीं होना चाहिए कि जैसे अर गुण है तो इर, उर गुण नहीं है। ये ऋकार के स्थान पर होने वाले हैं। तो रपरा सूत्र के साथ इसको हमने आपके सामने व्याख्यात कर दिया। इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। तो इकार के स्थान पर तो ए हो जाएगा, और उकार के स्थान पर ओ हो जाएगा, और इकार के स्थान पर अर हो जाएगा, और ऋकार के स्थान पर अल हो जाएगा। क्योंकि सूत्र कहता है रपर होता है, रपर होता है। तो री का स्थान तो मूर्धा है और री का स्थान दंत है। किंतु एक वार्तिक आता है री और मिथस्तावान्यम वाच्य। प्रक्रिया काल में हम री और री दोनों का सावान्य मानते हैं, दोनों की सवर्णता मानकर चलते हैं। तो जब हम इनकी सवर्णता मानते हैं तो री के स्थान पर अर होगा, तो री के स्थान पर अल हो जाएगा। ये हमने गुण संज्ञा जानी। और गुण करते समय जब आकार आता है गुण के रूप में तो हम उसको रपर करके अर बना लेते हैं, और इर उर प्रसंग वशात बता दिए, उनका गुण से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद देखिए वृद्धि संज्ञा। तो सूत्र है वृद्धि संज्ञा करने वाला वृद्धि रादैच, आत और ऐच। आत का अर्थ है दीर्घ आ, और ऐच प्रत्याहार है अयौच। तो दीर्घ आकार ऐ और औ, इन तीन की वृद्धि संज्ञा होती है। जब कोई सूत्र कहेगा कि वृद्धि करो तो हम या तो आ करेंगे या आई करेंगे,
ये औ करेंगे। तो अकार है, अकार जैसे पठ धातु, पठ, इससे हमने उन्होंने प्रत्यय लगाया। तो अतुपधाया सूत्र कहता है यित्वित प्रत्यय परे होने पर अंग की उपधा के अत के स्थान पर वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो पठ में जो अथ है, अथ का अर्थ हुआ तपर होने से छोटा, छोटा, उसको वृद्धि होकर बन गया आ, तो पाठकः बन गया। तो पठ, पाठ, पाठकः, चल, चाल, चालकः, वद, वाद, वादकः, वच, वाच, वाचकः। ये अत के स्थान पर वृद्धि करने को कहा सूत्र ने, तो उसके स्थान पर वृद्धि होगी आ, जो बड़ा आ है इसकी वृद्धि संज्ञा है। और इकार के स्थान पर वृद्धि करना हो तो क्या करेंगे, तो हम आई वृद्धि करेंगे। जैसे नी, नई, नायकः, ची, चई, चायकः। और ऊ के स्थान वृद्धि करना है तो हम औ वृद्धि करेंगे। तो भू, भौ, भावकः, लू, लौ, लावकः। पर जब रिकार के स्थान वृद्धि करना होगी तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर उरण रपरा की सहायता लेंगे। जब रिकार के स्थान वृद्धि करना होगी, जैसे क्री धातु लिया हमने, क्री, का के बाद री है ऋषि का, उसको वृद्धि करना है। तो इसमें आ, री का स्थान तो मूर्धा है और वृद्धि 3 है, आ, आई, औ, इनमें किसी का स्थान मूर्धा नहीं, इनमें तो किसी का स्थान मूर्धा नहीं है। और री के स्थान पर हमको वृद्धि करने के लिए कहा गया है, तो हमको एक नई वृद्धि बनाना पड़ेगी ना उरण रपरा की सहायता से। तो उरण रपरा कहता है कि जब रिकार के स्थान पर आपको अण करना हो, अण, तो वो रपर हो जाएंगे। उरण में जो अण है ये अविधीयमान है। विधान किसका हो रहा है, रपरा, विधेय है रपरा। तो उरण में जो उ है और उरण में जो अण है, ये दोनों अविधीयमान है। तो वो कहने से ह्रस्वरी, दीर्घरी दोनों का ग्रहण होता है। इसलिए ये उदोष्ट पूर्व से रीते धातु में लग जाता है जाकर। उ अविधीयमान है, इसका विधान तो नहीं कर रहा है सूत्र, इसलिए ये रीति धातु में दीर्घ के स्थान पर भी इर करता है। और उदोष्ट पूर्वस में दीर्घ री के स्थान पर जो उ आदेश कर रहा है वो उर हो जाता है। तो उ रिकार की षष्ठी है। कौन से रिकार की षष्ठी है, उन्हें दोनों की। इस री को कहने से दोनों रिकार का ग्रहण होगा। और अन के कहने से ह्रस्व आ दीर्घ, ह्रस्व उ दीर्घ उ दोनों आएंगे जब जैसी आवश्यकता होगी, यदि होगी तो विधान किया। तो जब क्री के स्थान पर वृद्धि कहते हैं, ह्रस्व री के स्थान पर, अथवा त्री जो दीर्घ री है इसका स्थान वृद्धि कहते हैं। सूत्र कहता है अचोनिति, अच के स्थान वृद्धि करना। तो अचोनिति जब कहा अच के स्थान वृद्धि करना है, तो अच कैसा है, अविधीयमान है। अचोनिति का जो अच है ये अविधीयमान है। अचोनिति सूत्र में विधीयमान है वृद्धि, अच विधीयमान नहीं है। तो अच का अर्थ सारे अच हो जाएंगे, ह्रस्व आ भी और दीर्घ आ भी, ह्रस्व री भी दीर्घ री भी। तो ह्रस्व जो क्री है इसमें वृद्धि प्राप्त हुई हमको अचोनिति से, और जो दीर्घ है त्री वहां भी वृद्धि प्राप्त हुई, और दोनों स्थान में वृद्धि प्राप्त हुई। तो वृद्धि संज्ञा तो 3 की है और उनमें कोई भी मूर्धा स्थान ही नहीं है। तो उरण रपरह एक नई वृद्धि बना के हमको देगा कि री के स्थान पर जब वृद्धि होगी आ वो रपर हो जाएगी, तो आर बनेगा। तो क्री कार, कारक, और त्री दीर्घ है, तार तारक है। तो ये गुण संज्ञा और वृद्धि संज्ञा। और गुण वृद्धि ये संज्ञाएं हुई
और जब गुण वृद्धि कार्य हम करने चलेंगे, जब किसी के स्थान पर गुण वृद्धि करेंगे तो ऋकार के स्थान पर जब गुण वृद्धि करेंगे तो उरम रपरा सूत्र आएगा। उरम रपरा संज्ञा सूत्र नहीं है, उरम रपरा परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र वे होते हैं जो विधि सूत्रों के अर्थों की सहायता करते हैं। जब कोई सूत्र अपने अर्थ को प्रकाशित नहीं कर पाता है तो ये जाकर वहां पहुंचकर उनके अर्थों की सहायता करते हैं, अर्थ बनाने में सहायता करते हैं। तो उरम रपरा परिभाषा सूत्र है और अदेंग गुण और वृद्धिरादेश ये दो संज्ञा सूत्र हैं। इतनी संज्ञाओं पर हम आज विराम देते हैं। बाकी संज्ञाओं की चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। एतावदेव।